ये रिश्ता क्या कहलाता है। लगता है तेरे ससुराल में कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, इसीलिए अपनी मनमर्जी कर रही है, लापरवाही कर रही है। अब तो गायत्री बहन से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। राजश्री बहन, मैं गायत्री। वो बहू अपना फोन रसोई में रख के बाहर चली गई है, इसलिए मैंने उठाया। राजश्री बहन, हेलो। जी वो क्षमा कर दीजिए गायत्री बहन, वो मुझे लगा मैं अक्षरा से बात कर रही हूँ, बस डांट लगा रही थी उसे। जी समझ सकती हूँ। वो दरअसल हम कल रात रश्मि के ससुराल गए थे, उसके सास ससुर की शादी की सालगिरह थी। हमने सोचा बहू का मन भी बहल जाएगा, इसलिए उसे साथ ले गए। अच्छा, आप सबके साथ गई थी? मुझे लगा कि पता नहीं अपनी किसी सहेली के यहाँ पार्टी में चली गई है, इसीलिए डांट रही थी मैं। वो ये तो खैर घर का आयोजन था, आप सब जा रहे थे तो अक्षरा को तो साथ जाना ही था। जी आप बहू की इतनी फिक्र मत करिए राजश्री बहन, हम सब उसका अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। नहीं गायत्री बहन, वो बात नहीं है। अक्षरा बहुत समझदार है, आप चिंता मत करिए। मैं कहती हूँ बहू को आपका फोन आया था। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? अक्षरा समझ के गायत्री बहन को क्या कुछ कह दिया। ऐसा हो जाता है बड़ी बहू, सिर्फ ध्यान रखने के लिए ही तो कहा है ना। वो तो ठीक है माँ, लेकिन उन्हें ये लगा होगा कि मैं ये सोचती हूँ कि उसके ससुराल में कोई उसका ध्यान ही नहीं रखता। नहीं, आपका स्वभाव सब जानते हैं दीदी, कोई गलत नहीं समझेगा। ये हो गई मल्टीविटामिन्स। और कुछ नहीं, बाकी सारी दवाइयाँ अभी हैं। चले 2 मिनट रुक जा। कल रात देवड़ा साहब की बात कर रहे थे, जो बीच में रह गई थी वहां ने पूरी कर ले में। बोलो क्या करना है? आप ही बताएं, क्योंकि वो लोग तो पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। रश्मि बेटा जा कमरे में पढ़ाई कर। ये है कि मैंने एक ही बात की चिंता है कि हमारी छोरी वह लोगों के हिसाब से खुद ने ढाल पावेगी के कहीं परेशान ना हो जावे। ये है ना कि वह लोगों के कायदे और चलन अलग हैं। दत्ता जी, उनके तौर तरीके जरूर अलग हैं, लेकिन उसमें गलत क्या है? उनकी सोच मॉडर्न जरूर है, लेकिन उनका व्यवहार हमारे प्रति और बाकी सबके साथ तो अलग नहीं था ना, एक समान ही है। उनके मन में हमारे प्रति बहुत आदर है। हमारे संस्कार देखकर ही उन्होंने निखिल जी का रिश्ता रश्मि से तय किया है। हाँ दादाजी, वो जब भी हमारे घर आए हैं, हमारे रीत रिवाज के हिसाब से ही उन्होंने सारी रस्में निभाई हैं। और कल पार्टी में भी उन्होंने हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखा। हाँ, बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया हमारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निखिल जी बहुत ही संस्कारी और अच्छे इंसान हैं। और मुझे नहीं लगता कि रश्मि को निखिल जी के हिसाब से एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे जरूर कहती। कल भी निखिल जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। और उनके परिवार के सभी लोग रश्मि को बहुत प्यार करते हैं, जल्द से जल्द शादी भी करवाना चाहते हैं।
बच्चों को और हम सबको भी यदि यही लगता है तो क्या आपत्ति हो सकती है। छोटी दुल्हन, एक बार रश्मि से बात कर ले, वहां के मन की बात भी तो जान ले। जी रश्मि तो खुश है, जता चुकी है मुझे। कल भी जब से लौटी है मैं देख रही हूँ बहुत खुश है। तो ठीक है, लड़के वालों ने बुला लो, वालों से कहो अपने पंडित जी ने लेके आ जावे हैं, ताकि हम लोग बैठ के ब्याह की तारीख निकाल लेंगे। तो आप उन लोगों से फोन पर बात कर लीजिएगा, अब हम चलते हैं। आइए पिताजी, चलो बेटा। क्या हुआ माँ? अब तो रश्मि के ब्याह की तारीख भी पड़ जाएगी। बेटी को विदा करने के ख्याल से मन बैठा जा रहा है। अब तो देखो, तारीख निकलते ही दिनों को जैसे पर लग जाएंगे। कब सगाई होगी, ब्याह होगा, पता ही नहीं चलेगा। पर तू चिंता मत कर छोटी दुल्हन, सब तैयारी अच्छे से हो जाएगी। नहीं भाभी माँ, मुझे तो ये चिंता है कि रश्मि घर गृहस्थी संभालेगी कैसे। मैंने तो सोचा था बेटी पास रहेगी, तीज त्योहार पर हम संभाल लिया करेंगे, मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखा देती। लेकिन यहाँ तो रश्मि विदेश में इतनी दूर बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। उसे कितना कुछ सिखाना है, चूल्हा चौका सलाई बुनाई कुछ भी तो नहीं आता। माँ सब हो जाएगा। और क्या, अभी समय है छोटी दुल्हन, सब सीख जाएगी। जब तू आई थी तो मैंने तुझे कितना कुछ सिखाया था, सब आ जाता है। बहू को देखो कितने अच्छे से हमारे तौर तरीके सीख गई है, आ जाएगा छोटी दुल्हन। वैसे भी मैं अब उसे मिलकर आती हूँ, आज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू। तू खुद को ज्यादा मत थका लेना, इन दिनों तो तुझे आराम करना चाहिए बेटा। भाभी माँ और मैं भी तो है ना, सब मिलके सिखाएंगे। हाँ वर्षा भाभी, अनन्या अभी तक उठी नहीं क्या? इसे तो पढ़ाई की फिक्र ही नहीं है। वर्षा, तू ऐसा कर, इसे आज से ही पढ़ाना शुरू कर। ठीक है काकी, आप उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। भोला भैया, ये सारा सामान अक्षा के घर पर दे आइए। हाँ जी वर्षा। भोला जी बड़ी माँ। सुनो, तुम दोनों वहां मत जाओ। सारा दिन तितली की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। बेटा तू अब अपने बाल अच्छे से बांधना सीख ले, शादी के बाद इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे भी माँ यही कहती थी, ये सीख लो वो सीख लो, ससुराल में ऐसे नहीं चलेगा। लो, ससुराल ना हुआ कि कैद हो गई। रश्मि बेटा, तेरे सूट की लेस निकली हुई है। दिखाइए माँ। माँ, ये तो इतनी थोड़ी सी ही निकली थी, पता नहीं इतनी ज्यादा कैसे निकल गई। बड़े शान से कह रही है थोड़ा सा निकला हुआ था, तेरे से सिली नहीं गई? माँ, मुझे कहाँ आता है सिलना, और मैंने इस पर सेफ्टी पिन भी लगाई थी, लगता है धोबी ने निकाल दी होगी। देखा आपने भाभी माँ, सबसे छोटी है ना, इसीलिए हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। हाँ चल बहू, सुई धागा पकड़ा इसे। अभी नहीं। माँ आप अभी सिखाएंगी? बेटा छोटे मोटे तो काम है, कम से कम ये तो आने चाहिए। माँ लेकिन ये कितना बोरिंग है। सुन बेटा, तुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, मारवाड़ी खाना बनाना। तेरे पति चाहे आज के जमाने के हो, लेकिन अपने लोगों को खाना तो मारवाड़ी ही अच्छा लगता है। भाभी माँ, मुझसे नहीं होगा, और वैसे भी वहाँ कोई डब्बा सर्विस तो होगी ही ना, है ना भाभी? सब हो जाएगा रश्मि, माँ भी मुझे ऐसे ही डांटती थी। ये ले पकड़, और बिल्कुल बारीक बारीक टांके डालना। राधे कृष्ण। माँ, अरे राशि बहन, आप आइए आइए। कैसी है? अच्छी हूँ।
100 साल उम्र है आपकी, अभी अक्षरा आपकी ही बात कर रही थी। आपको इसकी कैसी चिंता हो जाया करती थी। अब रश्मि का भी ब्याह बस तय हो ही जाएगा। इसे तो कुछ भी नहीं आता और मुझे इतनी चिंता हो रही है, क्या बताऊं। गायत्री बहन, ये तो हम माँ की सबसे बड़ी चिंता होती है। ये ले बेटा, अंदर रख दे इसे। राशि बहन, ये क्या? आप हमेशा कुछ ना कुछ लाती हैं। कुछ नहीं भाभी माँ, बस थोड़ी सी मिठाई है। आइए विराजी। क्षमा कीजिएगा, वो फोन पे आपको अक्षरा समझ के पता नहीं क्या कुछ कह गई। आपको बुरा लगा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं समझती हूँ, आप अक्षरा को अपना ख्याल रखने के लिए कह रही थी बस। अब विराजिए ना, बैठिए बैठिए, विराजिए। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकाला। सच गायत्री बहन, मैं तो बाल गोपाल का रोज धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बच्ची को आप जैसी सास और इस घर जैसा परिवार मिला। क्या राजश्री बहन, आप तो इस बात को मन पे ही लगा के बैठ गई। मैं तो कब की भूल गई। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी माँ, वो जाने दीजिए। गायत्री बहन, आप तो मेरी बात बात पे घबराने वाली आदत जानती है ना, और फिर बेटी की चिंता तो लगी रहती है। सही कहा आपने राशि बहन, हम कहे ना कहे पर बेटी से दिल तो लगा ही रहता है। आंटी लीजिए ना। बस बेटा। अब इसका भी ब्याह हो जाएगा, ये भी चली जाएगी अपने घर। इस बात के बारे में सोचकर ही मेरा मन बैठा जाता है। राजश्री बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम अक्षरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जानती हूँ गायत्री बहन, आप सब तो मेरी अक्षरा का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। थक गए हैं? हाँ, बहुत थक गया। आज ऑफिस में भी बहुत काम था और खुद ज्यादा ही खा लिया। आप सो जाइए। नींद भी बहुत आ रही है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो जाइए। आपकी तबीयत ठीक है ना? अक्षरा, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, वो बस इन दिनों ऐसे ही बेचैनी हो जाती है ना। आप सो जाइए, मैं ठीक हूँ। आपको देख के नहीं लग रहा है। नहीं नैतिक, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। आप ऐसा कीजिए कि आप भी सो जाइए।
नींद आ जाएगी तो सब ठीक लगेगा। आइए। गुड। सोचिए। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बहू, आओ बेटा, दूध दूं गरम गरम? नहीं माँ, मैं चाय ही पीती हूँ। नींद पूरी नहीं हुई है तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो थोड़ी देर और आराम कर लेती बेटा। ले चाय पीकर बेटा कुछ देर और लेट जा। बस माँ, नैतिक नहाने गए हैं, वो ऑफिस चले जाएं, फिर थोड़ी देर लेट जाऊंगी। भगवान का शुक्र है हमारे घर में 2-2 खुशियों का अवसर है। छोटी दुल्हन, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। रश्मि के ससुराल वाले जब ब्याह की तारीख रखने आएंगे, उन्हें खाली हाथ ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। उनके लिए तोहफे खरीदने हैं। माँ, मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं बेटा, तू आराम कर, हम लोग देख लेंगे। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी काम है जो तू घर बैठ के कर सकती है। हाँ, सब चीजों पे नजर रखना, काम हो रहा है या नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा काम है। और नहीं तो क्या। हम बेटा बाजार के काम हम देख लेंगे, तू आराम कर, नाश्ता कर लेना। भूखे पेट रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्रिज में बादाम दूध बना के रखा है, गुलाबो से कहना दे देगी। हाँ? जा बहू, आराम कर ले। छोटी दुल्हन, देख ले क्या क्या लाना है, नहीं तो फिर से भागना पड़ेगा। नहीं भाभी माँ, सब लिस्ट तैयार है, नाश्ता बनाते ही चलते हैं। हाँ चल। नैतिक, हाँ? क्या हुआ? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हुआ? वॉमिटिंग सी लग रही है। नहीं, पता नहीं क्या है, पेट में कल रात से बहुत दर्द है। मुझे लगता है एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अच्छा, आपका रूटीन चेकअप तो कल है ना? हाँ, लेकिन बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं नैतिक। ठीक है, तो अभी चलते हैं, आइए। नैतिक, आपकी मीटिंग है, हम शाम को चले जाएंगे। नहीं अक्षरा, आपको दर्द हो रहा है, शाम तक नहीं रुक सकते। मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। हाँ, आपकी रिपोर्ट्स की फाइल कहाँ है? वहां ड्रॉर में होगी। हाँ, ये मैं चाबी दे देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, आइए। गुलाबो, जी भाभी। वो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, माँ भाभी में आएंगे तो उन्हें बता देना। ठीक है भाभी। चलिए। हमें और सामान खरीदना होगा, बैठकर लिस्ट बना लेते हैं। जी भाभी माँ। ले गुलाबो, ये रखिया। बहू अपने कमरे में आराम कर रही है ना, तूने नाश्ता कराया? नहीं छोटी माँ, भाभी तो नहीं है, वो तो डॉक्टर के गई हैं। डॉक्टर के पास गई है? आज जाना था। तुझे बताया नहीं? बहू तो सुबह कह रही थी कि कल है उसका चेकअप, तो आज चली गई। अब तो फिर आज क्यों गई है? हाँ? क्या कहा बहू ने? और तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि हम अस्पताल जा रहे हैं। तू फोन करके पूछना उसे, बता देगी। हो सकता है उसे आज ही जाना था, तुझे बताना भूल गई। अब फोन कर ले। जी। क्या हुआ, उठा नहीं रही? नहीं भाभी माँ, मुन्ना को फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ। दोनों ही नहीं उठा
भगवान, सब ठीक तो है ना? ऐसी क्या बात हो गई कि एक बार फोन नहीं उठा के बात कर सकते? छोटी दुल्हन, तू शांत होके यहाँ बैठ, जा पानी ला। हाँ। बैठ बैठ। अभी से चिंता शुरू हो गई? चिंता तो होगी ना भाभी माँ, बहू तो कह रही थी कल जाना है और आज गई। कुछ नहीं होगा छोटी दुल्हन, मुन्ना है ना उसके साथ। और मैं तुझे कह रही हूँ, शायद उसे आज ही जाना था, तुझे कहना भूल गई। और घर का फोन नंबर देखकर मुन्ना तुझे जरूर फोन करेगा। हाँ? ले पी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।